पुलिस आपकी तरफ से दी गई दरख्वास्त पर एफआईआर दर्ज करने से अगर इनकार कर देती है तो आपके पास नेक्स्ट क्या चारा जो रह जाती है कि उस एफआईआर का इंदराज हो सके, वो एफआईआर दर्ज हो सके। तो होता ये है कि जब आप पुलिस को कोई कंप्लेंट करते हैं तो पुलिस इनिशियली उसकी इंक्वायरी करती है, एएसआई को इंक्वायरी मार्क की जाती है, वो बाकायदा इसकी रिपोर्ट तैयार करता है जिसमें ये होल्ड करता है कि अगर एफआईआर दर्ज नहीं होनी तो ऑन व्हाट ग्राउंड, किन ग्राउंड्स पे, वो सारी चीज़ें उसमें बयान कर देता है। तो जो एग्रीव पार्टी है जिसकी एफआईआर दर्ज नहीं हुई, उसके पास नेक्स्ट चारा जो ये है कि उसे अप्लाई करना पड़ेगा सेशन जज के पास, सेशन कोर्ट में। सेशन कोर्ट को जब ये कंप्लेंट दरख्वास्त दी जाएगी कि मेरी एफआईआर दर्ज नहीं हुई, उसे दर्ज किया जाना चाहिए था, जो पुलिस ने जिन रीजंस की बुनियाद पर इनकार किया है वो गलत है, तो सेशन कोर्ट ऐसी दरख्वास्त मिलने पर, जो कि हम 22A 22B सेक्शंस हैं क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के, तो उसके तहत हम वकीलों के जरिए की जाती है। तो उस दरख्वास्त में हम पार्टी बनाया जाता है मुतल्लिका थाने का एसएचओ, और जो एक्यूज्ड नॉमिनेटेड हैं उस एफआईआर में उनको भी पार्टी बनाया जाता है। सेशन कोर्ट मार्क कर देता है, खुद रखता है वो ऐसी दरख्वास्त अपने पास, या फिर वो मार्क कर देता है किसी एडिशनल सेशन जज को। तो सेशन वो ऐसा एडीजे एएसजे मार्क करता है, वो एप्लीकेशन आपकी, वो कंप्लेंट आपकी एसपी को मार्क करता है, मुतल्लिका थाने के एसएचओ को वहाँ पे वो कॉल करता है। ऑलमोस्ट तकरीबन 1 हफ्ते की डेट उसमें दी जाती है कि इंक्वायरी करके ये होल्ड किया जाए कि क्या वाकई पुलिस ने दुरुस्त इनकार किया है या गलत। तो उसमें इंक्वायरी में पुलिस भी पेश होती है, मुद्दई जिसने एफआईआर करवानी होती है वो भी पेश होता है, और अगर मुल्ज़मान को भी बुलाया जाए तो वो भी पेश होते हैं जो कि नॉमिनेटेड हैं। तो उसमें एसपी की रिपोर्ट जो होगी वो सबमिट करेगा मुतल्लिका एएसजे को। उसने या तो होल्ड किया होगा कि पुलिस का गलत डिसीजन था एफआईआर दर्ज ना करने का, तो ये एफआईआर दर्ज होनी चाहिए, या फिर वो भी पुलिस की लाइन पे चलेगा कि ठीक है ये एफआईआर बनती ही नहीं, मुद्दई के पास कोई इनक्रिमिनेटिंग एविडेंस या प्रूफ ही नहीं है अपने मौक़िफ़ के, तो ये एफआईआर नहीं हो सकती। या फिर वो कहेगा कि नहीं पुलिस ने गलत किया है, तो इसके पास ऐसे प्रूफ भी थे और ये एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। दोनों सूरतों में जो एएसजे है मुतल्लिका अदालत है वो पुलिस को आर्डर कर देगी एफआईआर दर्ज करने का, अगर एसपी की रिपोर्ट ऐसी है, वगरना वो दरख्वास्त खारिज कर देगी कि एफआईआर काबिल इंदराज नहीं है। तो यहाँ से क्या नेक्स्ट कोई ऐसा फोरम भी है जहाँ पे इसे चैलेंज किया जा सकता है? बिल्कुल, रिट पिटिशन मुतल्लिका हाई कोर्ट में की जा सकती है इस तरह के फैसले के खिलाफ के लिए एफआईआर होनी चाहिए। फिर हाई कोर्ट जो डिसीजन देगी उसके मुताबिक एफआईआर का इंदराज होगा या जो भी फैसला होगा, फिर ऑब्वियसली उसके बाद सुप्रीम कोर्ट तक जाया जा सकता है। तो नीचे अब दूसरी पोजीशन लें कि अगर एफआईआर दर्ज करने का आर्डर कर देता है, यानी फाइंडिंग दे देती है, एसपी फाइंडिंग दे देता है इंक्वायरी के बाद, और एएसजे ये आर्डर कर देता है कि एफआईआर दर्ज हो, तो एग्रीव पार्टी ज़ाहिर है जो नॉमिनेटेड एक्यूज हैं वो भी इसी पैटर्न पे हाई कोर्ट में रिट पिटिशन कर सकते हैं कि जी हमारे खिलाफ गलत एफआईआर हुई है। तो जिस तरह के हालात होंगे उसी तरह अगर हाई कोर्ट फैसला करती है तो फिर एफआईआर के इंदराज का फैसला किया जाएगा या फिर नहीं की जाएगी। तो ये एक प्रोसीजर था नॉर्मल सा। तो उम्मीद है कि आपको सारी रहनुमाई मिल गई होगी कि अगर एफआईआर दर्ज ना हो तो फिर क्या चारा जोई है और पुलिस की कार्रवाई क्या होती है। तो थैंक यू वेरी मच।